अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रहा है दुम्बे के गोश्त से मज़ेदार सा नमकीन गोश्त या दुम्बे के गोश्त का स्ट्यू भी कह सकते हैं आप इसे। बहुत आसान सी रेसिपी है, पेशावर में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। मैंने कुकर में बनाई थी, तो मैंने इसमें जो है 750 ग्राम गोश्त लिया था। 3 स्लाइस्ड अनियन डाले। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमें डालना है 2 टेबलस्पून भर के। इसके अलावा हमें चाहिए साबुत गोल मिर्चें, लाल गोल मिर्चें जो होती हैं 8 से 10। अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने इसमें साबुत धनिया डाला, 2 तेज़पात के पत्ते, 5 से 7 लौंगे, 5 से 7 छोटी इलायचियाँ, 1 से 2 टुकड़े जो है दालचीनी, 1 से 2 बड़ी इलायचियाँ, 8 से 10 काली मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा। ये सारे मसाले हमने डाल के 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल दिया था। ऑयल की वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत चिकना गोश्त होता है। नमक आप अपने हिसाब से डालिए। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाली थी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, और फिर हमने इसमें पानी डाल के, इतना पानी कि गोश्त डिप हो जाए, इसमें पूरा कवर हो जाए, 10 मिनट के लिए इसको हमने प्रेशर कुकर में कुक कर लेना है। आप चाहें तो पतीली में भी पका सकते हैं। 10 मिनट बाद जो है मैंने इसको चेक कर लिया था, गोश्त हमारा गल चुका था। और अब जो इसमें पानी रह गया है, इसको मैं भून के बिल्कुल इस तरीके का कर लूँगी कि थोड़ा ऑयल जो है वो ऊपर नज़र आने लगे। तो ये देखें, मैंने इसको भून लिया है और जो है इसका जो तेल है वो ऊपर नज़र आने लगा है। तो ये ख़ुद ही इतना चिकना गोश्त होता है, तो इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत होती नहीं है। अब इसमें मैंने 125 ग्राम दही डाल दिया। इसको भी मैं इसमें डालकर पका लूँगी अच्छी तरीके से। देखिए, हमारा मज़ेदार सा जो गोश्त है वो तैयार हो चुका है, भुन चुका है और ऑयल भी नज़र आने लगा है। बहुत मज़ेदार लग रहा है। अब ये बहुत ज़्यादा ड्राई है, आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी खा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसमें ग्रेवी रखती हूँ, तो इसमें मैं 100 ml पानी ऐड करूँगी ताकि थोड़ा इसके अंदर मसाला जो है वो ग्रेवी की सूरत में आ जाए। और बस इसको थोड़ा सा मैं पका लूँगी। इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर, कटी हुई, बारीक कटी हुई। जिंजर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको भी हमने मिक्स कर लिया और अब मैं इसको थोड़ी देर दम पे रखूँगी। इसको मैंने कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेना है। 5 से 6 मिनट बाद बस ये हमारा जो मज़ेदार सा दुम्बे का गोश्त है वो रेडी है। इतना टेस्टी स्ट्यू बना है कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ। ये बहुत अच्छा लगता है और पेशावर की सौगात है, बहुत टेस्टी होता है। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।